अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको एक और चिकन रोस्ट की रेसिपी दूंगी। चिकन रोस्ट की रेसिपी मैं और भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसको हम बनाएंगे ओवन के अंदर। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, 1 kg चिकन है। ये चिकन के मैंने ये तिक्के के पीसेस में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको फुल चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसके अंदर जाएगी योगर्ट, 3 टेबल स्पून मैं लूंगी इसके अंदर लेमन जूस, सॉल्ट टू टेस्ट। इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर इसके अंदर जाएगा मेरे टेस्ट के मुताबिक। आप चाहें तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं अगर ज्यादा चिली पसंद करते हैं, नहीं तो हाफ टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। ऑयल जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। फ्रेश कोरिएंडर जाएगा इसके अंदर। ग्रीन चिली जाएगी मेरे टेस्ट के मुताबिक, आप चाहें तो इसके अंदर 2 से 3 भी डाल सकते हैं, मैं ये लार्ज वाली एक इस्तेमाल कर रही हूँ। गार्लिक जाएगा इसके अंदर 5 से 6 जवे। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले जो मैंने आपको ये चीजें दिखाई हैं, हरा धनिया, ग्रीन चिलीज और ये लहसुन के जवे, इन सब चीजों को हमने इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। इसका एक पेस्ट बना लेना है आपने। और इसका पेस्ट बनाने के लिए मैं इसके अंदर से 2 टेबल स्पून योगर्ट जो है इसके अंदर डालूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। पानी का इस्तेमाल हमने इसके अंदर नहीं करना। इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना के फिर हमने इसका मसाला मिक्स करना है। तो चलिए मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजों को ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसका मसाला मिक्स करते हैं। ये बाकी की योगर्ट जो इसके अंदर रह गई थी, इसके अंदर इसको हम मिक्स करेंगे। ये डाल दिया। अब इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करते हैं। सॉल्ट डाल देंगे, लेमन जूस डाल दिया, ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश्ड, रेड चिली पाउडर, और इसके अंदर चला जाएगा ऑयल। इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, ये हो गया है मिक्स। अब इसके अंदर जो चिकन है हमारा, चिकन के ऊपर ये सारा मसाला डाल देंगे मिक्स करने के बाद। यहाँ पे जरा अब आपको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाथ आपके धुले हों। इसको हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। मसाला सारा इसके ऊपर अंदर अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। ये बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बन जाने वाला रोस्ट है। इसमें कोई इतने खास बहुत ज्यादा मसाले इसके अंदर नहीं डलते, लेकिन इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है। आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको इस तरह से लगा के आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। इसके ऊपर सारा मसाला लग चुका हुआ है। मैं इसको रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। उसके बाद इसको आगे इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। चिकन को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर फॉइल लगा ली है। फॉइल के ऊपर रखेंगे और फिर हम रखेंगे इसको ओवन के अंदर। ये हो गई ट्रे। और ये है हमारा चिकन जो ऑलरेडी मैरिनेट हो चुका हुआ है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब मैं इसके ऊपर इस ट्रे पर मैं ये चिकन को रखूंगी इस तरह से। अभी जो बाकी का मसाला है वो मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूंगी।
ओवन जो है वो ऑलरेडी मैंने प्री हीट कर लिया है। इसको मैं करूँगी 180 डिग्री पे 35 से 40 मिनट के लिए बेक। ये डिपेंड करता है आपके चिकन के ऊपर भी कि कितनी जल्दी चिकन जो है वो गलावट की तरफ आ जाएगा। मसाला सारा इसके ऊपर भी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको रखने लगी हूँ ओवन में 35 से 40 मिनट के लिए। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। जब तक हमारा चिकन जो है वो रोस्ट हो रहा है ओवन के अंदर आधे घंटे के लिए, तो साथ ही इसके लिए मैं इसके साथ जो सर्व करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये आलू पोटैटोज, जिसको मैंने स्किन इसकी ऑफ नहीं की है, स्किन नहीं उतारी है। मैंने इसके साथ ही इसको इस तरह से काट के लंबाई में बॉईल किया है। कुछ देर के लिए इसको मैंने हाफ डन किया है। पानी के अंदर मैंने डाला था सॉल्ट और उसके साथ मैंने इसको हाफ डन कर लिया है। ये मैं इसलिए बना रही हूँ साथ में कि मेरे घर में ये पसंद किए जाते हैं, तो मैं आपको भी ये इसका आइडिया दे रही हूँ कि ये आप इसके साथ बना के इसको सर्व कर सकते हैं, सैलेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो साथ ही ये थोड़ा सा मसाला जो था रोस्ट का ये मेरे पास बच गया था। अब मैं इसके साथ क्या करूँगी कि ये आप वेस्ट ना करें, इसको ज़ाया नहीं करना आपने इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक तो मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ टी स्पून ऑयल डालूंगी इसके अंदर मैं। ये तकरीबन मेरे पास 3 टेबल स्पून जो है मसाला बच गया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है ऑयल और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिक्स हर्ब्स। इसको मैं करूँगी इन तीनों चीज़ों के साथ मिक्स। इस मसाले के अंदर मज़ीद मैंने ये 2 चीज़ें ऐड की हैं, ऑयल और मिक्स हर्ब्स। इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये सारे पोटैटोस इसके अंदर डाल दूंगी और ये सारा मसाला जो है इसके ऊपर हम लगा देंगे। अगर आपके पास मसाला इसका बचता नहीं है रोस्ट का, तो आपने सिंपली क्या करना है कि गार्लिक लेना है, गार्लिक को आपने पेस्ट बनाना है, उसके अंदर आपने मिक्स हर्ब्स डालने हैं, थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे आप उसके अंदर, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर उसके बाद आपने इस तरह से पोटैटोस को स्किन को उतारे बगैर हल्का सा बॉईल करके आपने सारा मसाला उसके ऊपर लगा देना है। फिर आप उसको ओवन में रख दें कुछ देर के लिए, अच्छा सा कलर आ जाए, उसके बाद आप इसको निकाल लें और सर्व करें। ये देखिए मैंने इसको सारा मसाला इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए सारा मसाला जो है जिसके ऊपर लग चुका हुआ है। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, एक ट्रे लूंगी, उसके ऊपर फॉयल लगाऊंगी और ओवन में इसको रख दूंगी कुछ देर के लिए, 6 से 7 मिनट के लिए। इस तरह से आप लगाएंगे फॉयल। मसाला लगे हुए पोटैटोस जो है आप इस तरह से इसके अंदर रख देंगे। इस तरह से मैं इसको रखूंगी ओवन के अंदर 6 से 7 मिनट के लिए। चिकन रोस्ट को जो है मैंने ओवन से तकरीबन 40 मिनट के बाद ओवन से मैंने निकाल लिया है। ये रेडी हो चुका हुआ है। पोटैटो वेजीज आपको नज़र आ रही होंगी क्योंकि मैंने दूसरी ट्रे के अंदर भी रखी थी जो कि छोटी थी, वो भी मैंने बना ली है और कुछ वेजीज मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो ये सब रेडी हो चुका हुआ है और अब इसको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ईजी चिकन रोस्ट को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। बहुत ही ईजी यमी रेसिपी है। चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, नान रोटी के साथ आप इसको सर्व करें। जल्दी बन जाने वाला रोस्ट है और आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.